की वीडियो में हम देखेंगे कि सी में ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, उसके पहले आपको एक बात कहनी थी कि मैं जो भी पोल क्रिएट करती हूँ, जो एमसीक्यूज आपसे पूछती हूँ, उस एमसीक्यू के ऊपर मैं उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आप प्लीज, अगर आपको आंसर ऑलरेडी करेक्ट आता है तो ठीक है, आप रिप्लाई दीजिए, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप रिप्लाई दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज में ज्यादा परसेंटेज जो रिप्लाईज आंसर्स आ रहे हैं वो गलत ही मुझे मिल रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट से। ओके, तो अब ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ब्रेक करना। आप कैसे ब्रेक करना, तो पहले हम एक रियल वर्ल्ड उसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके सामने 100 बॉक्सेस पड़े हुए हैं, उनमें से आपको पता है कि किसी एक बॉक्स में लेटर सी की बुक है जो आप ढूंढना चाहते हो। ओके, अब आपने बॉक्स नंबर 1 ओपन किया, आपको बुक नहीं मिली। बॉक्स नंबर 2 ओपन किया, आपको वो वाली बुक नहीं मिली। बॉक्स नंबर 3 ओपन किया, आपको बुक नहीं मिली। बॉक्स नंबर 4 पे आके आपको बुक मिल गई। तो क्या बुक मिल जाने के बाद भी आप बाकी के जो बॉक्सेस हैं, 96 बॉक्सेस, आप उनको सर्च करोगे? नहीं सर्च करोगे। तो यहाँ पे आके आपको क्या कर देना है, जो आपका टास्क था, आपको टास्क मिला था कि 100 बॉक्सेस में से आपको सर्च करना है, तो उस चीज को वहीं ब्रेक कर दोगे, छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो एम है वो क्या हो चुका है, फुलफिल हो चुका है। आपका जो टास्क है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहां से आपको समझ में आया, जैसे कि हम लूप्स चलाते हैं, जैसे अभी तक हमने फोर लूप देखा, वाइल लूप देखा। जैसे सपोज हमने फोर लूप कोई सा चलाया है, हमने i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर i इज लेस देन और इक्वल्स टू 100 तक लूप चलाया, मतलब ये 100 टाइम्स ये लूप क्या होगा, वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, अब अगर आपकी कोई कंडीशन थी, आप कुछ सर्च कर रहे थे, अब आपका जो टास्क था वो 10 लोकेशंस पर ही, 10 इटरेशंस के बाद ही आपका जो टास्क है वो फुलफिल हो चुका है, आपका काम हो चुका है। तो अब ये फोर लूप को दो, क्योंकि यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि उसको लेस देन और 100 तक चलना ही चलना है, वो चलेगा ही। सपोज आपका जो काम है वो 10 इटरेशंस पर ही कंप्लीट हो चुका है। सपोज आपको एक अरे में 100 लोकेशंस का एक अरे था, उसमें कुछ सर्च करना था, आपको 10 लोकेशंस पर ही वो मिल चुका है जो एलिमेंट सर्च करना था, तो फिर रिमेनिंग 90 इटरेशंस की जरूरत थी। क्या है, तो ऐसी चीजों में काम आता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट कुल मिला के करता क्या है, लूप से क्या करता है, कंट्रोल को बाहर आता है, बाहर लेकर आता है जरूरत पड़ने पर। अब कैसे जरूरत पड़ने पर, वो सब चीजें हम देखेंगे। ओके, तो कुल मिला के ब्रेक का क्या काम है, करंट लूप से, याद रखना करंट लूप से। अभी हम नेस्टेड लूप में भी देखेंगे इसका एग्जांपल, तो आपको समझ में आएगा। तो करंट लूप से क्या करता है, कंट्रोल को बाहर लेकर आता है। ओके, भले ही अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई हो, क्योंकि आपको पता है कोई भी लूप कब तक चलता है, जब तक कंडीशन ट्रू होती है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है लूप चलता है। ओके, कंट्रोल लूप में ही रहता है। लेकिन ब्रेक क्या करता है, जरूरत पड़ने पर, भले ही कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, लेकिन कंट्रोल को क्या करेगा, बाहर लेकर आएगा, करंट लूप से बाहर लेके आएगा। ये सिंपल सी ब्रेक की क्या है, डेफिनेशन है, करंट लूप से कंट्रोल को बाहर लेकर आना, ये होता है ब्रेक का काम। ठीक है, इसके अलावा ब्रेक स्टेटमेंट का यूज स्विच केस से भी बाहर लाने के लिए, किसी केस से, अगर आप स्विच केस का वीडियो आपने देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई केस अगर ट्रू हो गया है, सेटिस्फाई हो गया है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, स्विच केस के बाहर जंप करना है, क्योंकि बाकी के केसेस हम नहीं एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इसलिए वहां पर भी क्या होता है, ब्रेक का यूज होता है। स्विच की बॉडी के बाहर लाने के लिए भी किसका यूज होता है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है। उसको समझने के लिए आप पूरा स्विच केस वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सपोज आपको कोई सा बड़ा सा नंबर दे दिया, इंटीजर दे दिया, उसका आपको डिविजर फाइंड करना है कि किससे डिवाइड होता है, इसके फैक्टर फाइंड करना है कि किससे डिवाइड होता है, आपको ये फाइंड करना है। अब सपोज कोई सा भी नंबर था, 81 है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 81 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, या कोई सा और नंबर है, आपको पता चल गया कि वो जो है 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप जो है इतना लंबा लूप क्यों चलाओ, एग्जैक्टली 81 तक या 80 तक आप पूरा की पूरा लूप क्यों चलाओ, अगर आपको यही पता चल गया है कि नंबर इस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लूप ब्रेक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किस तरह से हम लिखते हैं, तो सपोज हमने यही लूप लगाया है, फॉर i इज इक्वल्स टू 1 तो i इज लेस देन और इक्वल टू 100, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, i प्लस प्लस लिख दिया है। क्या लिख दिया है, i प्लस प्लस लिख दिया है। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे लिखा है इफ
i इज इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे मैंने लिख दिया है ब्रेक। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? ब्रेक लिखा है। और यहाँ मैंने लिखा है प्रिंट एफ स्टेटमेंट और यहाँ पर लिख दिया है मैंने आई। तो ये किस तरह से वर्क करेगा पहले हम ये चीज देखते हैं। ओके, अब नॉर्मली ऐसी चीजों के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हैं, कुछ यूजफुल प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है। ओके, यहाँ पर हम आए, आई की वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ पर नॉर्मली देखे तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये लूप जो है 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा? 100 तक चलेगा। ठीक है, कहाँ तक चलेगा? 100 टाइम्स ये लूप चलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है? इफ आई इज इक्वल्स टू 10, क्या आई की वैल्यू 10 के इक्वल है क्या? तो यहाँ पर आई की वैल्यू हम 5 कर देते ताकि हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है? क्या आई जो है वो 5 के इक्वल है? तो आई की वैल्यू भी क्या है? 1 है, 5 के इक्वल नहीं है। तो ये जो है लूप की हमारी जो इफ की बॉडी है, इफ स्टेटमेंट की बॉडी सिर्फ इतनी ही है। ठीक है, तो इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा और हमारा कंट्रोल कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा और क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी। इसके बाद कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर हम आए, क्या आई जो है वो 5 के इक्वल है? अभी भी नहीं है, तो सिंपली आई क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा और जैसे ही आई की वैल्यू क्या हुई? 5 हुई। क्या हुई? 5 हुई। हम यहाँ पर आएंगे, 5 इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन क्या हो रही है? 5 इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन हो रही है ट्रू। कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका मतलब ये इफ ब्लॉक को क्या किया जाएगा? एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि हमारे इफ ब्लॉक में ओनली एक ही स्टेटमेंट है, इसीलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है? ब्रेक स्टेटमेंट, जो क्या करता है? करंट लूप से कंट्रोल को बाहर निकाल देता है। तो अभी देखो, भले ही कंडीशन अभी ट्रू ही है, लेकिन ये क्या करेगा? करंट ब्लॉक से क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा कंट्रोल को। तो अब हमारा जो कंट्रोल है ये रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को स्किप करके सीधा कहाँ आ जाएगा? बाहर। फिर यहाँ पर जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से हमारा ब्रेक क्या करता है? वर्क करता है, करंट लूप से बाहर लेके आता है, ना कि करंट ब्लॉक से बाहर लेकर आता है। ठीक है, ध्यान रखना, अभी ये चीज आपको और समझ में आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर हमने लिखा है फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। यहाँ पर हमने लिखा है इफ i इज लेस देन 4, प्रिंट एफ हेलो ब्रेक। अब आप 2 सेकंड्स के लिए, मतलब 10 सेकंड्स के लिए आप सोचिए कि इसका आउटपुट क्या आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला कंफ्यूजन ये होगा, भाई फोर लूप है, यहाँ पे ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगे हैं? तो अब मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो उसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब आपको ये भी लगेगा कि भाई ये इफ जो है ये इतने सारे तो स्टेटमेंट्स हैं, तो ये एक ही स्टेटमेंट तो नहीं हुआ। लेकिन नहीं, क्योंकि फोर लूप की जो बॉडी है उसके अंदर हमने ये इफ एक स्टेटमेंट लिखा है। ये इफ जो है एक स्टेटमेंट है। अब इस इफ ब्लॉक के अंदर भले ही मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, इफ की जो बॉडी के अंदर भले ही मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन यहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस फोर के अंदर ओनली क्या है? ये एक इफ स्टेटमेंट ही दिया है हमने। ओके, और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मल्टीपल स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ ये सोच के मत कंफ्यूज होना कि ये इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं फोर लूप के अंदर, तो ये जो है यहाँ पे एरर दे देगा या सही से रन नहीं होगा। नहीं, क्योंकि हमने फोर के अंदर ये एक ही इफ स्टेटमेंट लिखा है। फोर के अंदर ये ओनली एक इफ स्टेटमेंट ही है। ओके, तो अब हम यहाँ पर आते हैं, i इज इक्वल्स टू क्या है? 0 है। कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। हम अंदर आएंगे तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? इफ i इज लेस देन 4, i की वैल्यू क्या है? 0 है। वो क्या है? 4 से छोटी है या नहीं है? 4 से छोटी है। तो अब हम कहाँ आएंगे? इफ के अंदर आएंगे। क्या प्रिंट करेंगे? हेलो प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो प्रिंट हो जाएगा। हेलो प्रिंट होने के बाद हमने क्या लिखा है? ब्रेक। तो अब आप ये मत सोचना कि ब्रेक का मतलब क्या है कि इस इफ से बाहर लेकर आएगा, ऐसा नहीं है। ब्रेक का मतलब ये है कि करंट लूप से बाहर लेकर आएगा। देखो ये वाला जो पूरा कोड है ये इक्विवेलेंट है किसके? यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर आप लिख दो प्रिंट एफ 1 2 3 लिख दो। अब आप रन करके देखोगे तो सेम ही आउटपुट आएगा। तो ब्रेक क्या करेगा? सिर्फ इससे, इस ब्लॉक से बाहर नहीं लेके आएगा, करंट लूप। अब करंट लूप कौन सा है? ये फोर लूप है। इस लूप से कंट्रोल को बाहर लेके आएगा और आउटपुट में क्या आएगा? 1 2 3 क्या आएगा? आउटपुट में आएगा। ओके, आप वेरीफाई करके देखना चाहती हो कि नहीं ये जो इफ है इसका पार्ट नहीं है, इस फोर का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। तो आप इस ब्रेक को हटा दो, इन ब्रैकेट्स को लगा दो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा इफ जो है किसका पार्ट है? इस फोर लूप का ही क्या है? पार्ट है।
अब नेक्स्ट है हमारा ये कोड, यहाँ पे हमने लिखा है int i is equals to 0, if i is equals to 0, printf 1 2 3 और फिर ब्रेक। अब अगर आप जल्दी जल्दी में देखो तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल स्टेट सही है, यहाँ पे i is equals to 0, i की वैल्यू 0 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू हुई और यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट होके ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि ब्रेक जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, करंट लूप या स्विच स्टेटमेंट से क्या करता है, किसी केस से, स्विच के किसी केस से क्या करता है, कंट्रोल को बाहर लेके आता है। तो ये जरूरी है कि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो वो आइदर किसी स्विच केस के अंदर होना चाहिए या किसी लूप के अंदर होना चाहिए। आप किसी भी ब्लॉक में ब्रेक को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको पता ही है कि 1 2 3 प्रिंट होने के बाद ऑब्वियसली कंट्रोल को बाहर ही आना है, तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट की जरूरत क्या है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कोड है ये गलत है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ओके, अब ये है हमारा नेक्स्ट कोड जिसमें हम देखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट नेस्टेड लूप्स में किस तरह से वर्क करता है। नेस्टेड लूप का भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, फॉर i इज इक्वल्स टू int i इज इक्वल्स टू 1, तो सबसे पहले i इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या है, j इज इक्वल्स टू 1, मतलब j की वैल्यू हमने क्या सेट की है, 1 सेट की है, ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। अब हम यहाँ पर आए, इफ i इज इक्वल्स टू j, तो क्या i और j दोनों इक्वल हैं क्या, हाँ है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रेक। अब ब्रेक का मतलब क्या है, करंट लूप से बाहर आना है, क्या आना है, करंट लूप से बाहर आना है। तो हम ओनली इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ये पोर्शन स्किप हो जाएगा और हम ओनली क्या आ जाएंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे और फिर हम यहाँ आएंगे और printf \n, मतलब हमारा जो कर्सर है वो क्या आ जाएगा, अगर हमारी ये आउटपुट स्क्रीन है तो हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ओके, सपोज पहले यहाँ था तो अब यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में अब देखो, अब कौन से लूप की एंडिंग हो रही है, इस फर्स्ट वाले लूप की, आउटर लूप की क्या हो रही है, एंडिंग हो रही है। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 2 हो गई, कंडीशन ट्रू। फिर से हम यहाँ पे आएंगे और j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो j की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, कंडीशन ट्रू। अब हम यहाँ पे आए, क्या i और j इक्वल है क्या, तो i और j अब इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स। तो अब ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी और हम यहाँ पर आ जाएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा, j प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या हुआ, यहाँ पर इस इनर लूप की एंडिंग हो रही है, j इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो कायदे से तो इस लूप को कहां तक चलना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4 तक चलना चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पर जब आए तो i इज इक्वल्स टू j, i और j क्या है, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है, देखो 2 इज इक्वल्स टू 2, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो फिर से ये चीज एग्जीक्यूट होगी और ब्रेक, मतलब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर यहाँ पर गए हम, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 3 हो गई, कंडीशन ट्रू। फिर हम यहाँ पर आए, j की वैल्यू फिर से क्या हो गई, 1 हो गई, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। हम यहाँ पर आए, क्या i और j इक्वल है, नहीं है। तो अब printf और यहाँ पे हम क्या प्रिंट हो जाएगा, j की वैल्यू दैट इज 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर से j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू। क्या i और j इक्वल है क्या, नहीं है। तो फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, j की वैल्यू दैट इज 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर से j की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी। लेकिन इस केस में ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ब्रेक, मतलब फिर से हम बाहर आ जाएंगे, डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा और ये इसी तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रेक जो है वो ओनली क्या करता है, करंट लूप से बाहर लेके आता है और रिमेनिंग स्टेटमेंट स्किप होते हैं, ना कि दोनों लूप से वो बाहर लेके आएगा। अब देखो एक और इसका एग्जांपल है, अगर आप 2 बार ब्रेक लिखते हो, सपोज आपने इस ब्रेक के बाद एक और ब्रेक लिख दिया, तो क्या होगा, तो ऐसा मत समझना कि दोनों लूप से बाहर आ जाएंगे। क्यों बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि देखो जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है, while 1 दैट इज इनफाइनाइट लूप है। यहाँ पर हम आए, यहाँ पे स्विच है, सपोज यहाँ पे हमने कुछ दिया हो, ch इज इक्वल्स टू 1 समथिंग दिया हो, तो यहाँ पर स्विच मतलब अब हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ पे स्विच करेगा, केस 1 पर स्विच करेगा। तो केस 1 पे 1 प्रिंट होगा। अब यहाँ पे हमने 2 ब्रेक दिए हैं, तो क्या लगेगा, एक ब्रेक जो है इस केस से बाहर लाने के लिए और दूसरा ब्रेक जो है इस लूप से बाहर लाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हमारा ये फर्स्ट ब्रेक एनकाउंटर होगा तो हम इस स्विच से ही क्या आ जाएंगे, बाहर आएंगे। तो इसका मतलब ये वाला जो ब्रेक है तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, कंट्रोल यहाँ तक तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ब्रेक का क्या काम होता है, करंट जो ब्लॉक है, करंट जो लूप या करंट जो स्विच केस है उससे बाहर लेके आना, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को स्किप करना है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो तो क्या हो जाएगा, वैसे ही स्किप हो जाएगा।